नमस्कार बंधुओं। आज मैं हनुमान जी की महिमा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बंधुओं, हनुमान जी एक ऐसा नाम है जो भगवान राम के अत्यंत प्रिय थे। तुलसीदास जब रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, यह इतना पवित्र नाम था कि भगवान को इस सेवक ने बस में कर लिया था। जब स्वामी को सेवक बस में कर ले तो ये फिर सोचने की बात है कि आखिर कौन सी विशेषताएं थी उस स्वामी में और उस सेवक में। स्वामी में इसलिए कि वो सेवक के बस में हो गए, और सेवक में इसलिए कि उसने स्वामी को बस में कर लिया। ये दोनों ही व्यक्तित्व असाधारण थे। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करते हैं तो उनमें हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। शुरुआत में कहते हैं कि महावीर बिनमऊ हनुमाना राम जास जस आप बखाना। जिसके जस का बखान स्वयं भगवान श्री राम ने किया है उसको मैं प्रणाम करता हूं। प्रणव पवन कुमार खलबल पाव के ज्ञान घना, जास हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। जास हृदय आगार, जिसके हृदय रूपी घर में बस ही राम सर चाप धरा, श्री राम धनुष बाण के साथ निवास करते हैं। तो श्री राम के अनन्य भक्त थे हनुमान, और कालक्रम में यह भक्त उनसे दूर हो गया था तो भगवान स्वयं उस भक्त के पास पहुंचते हैं। प्रसंग है जब माता सीता का अपहरण हो गया है और भगवान श्री राम उनको खोजने के लिए अपने अनुज के साथ जंगल में भटक रहे हैं तो ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। उस ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव को अपने बड़े भाई बाली का डर था, इसलिए वो ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे, किंतु क्योंकि वो वहां नहीं आ सकता था और उनके कुछ मंत्रीगण जिसमें हनुमान भी शामिल थे, ये सभी लोग रहते थे ऋष्यमुख पर्वत पर। तो वहां भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो हनुमान और सुग्रीव के कुछ मंत्री ये सब वहां पर हैं, तो इनको कुछ शंका होती है। सुग्रीव को कुछ शंका होती है तो हनुमान से कहते हैं कि जरा जाके देखो कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। प्रसंग सुनाता हूं चौपाइयां। आज मैं सिर्फ रामचरितमानस की बात करूंगा और इसमें हनुमान जी का जो चरित्र है, जो उनकी कीर्ति है, जो उनके गुण हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभीत कर कह हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। जुगल पुरुष यानी राम और लक्ष्मण के बल और रूप को देख करके धरि बटु रूप देख तय जाई, कहे सुजाई जिन स्वभाव हुआ। उसको बोलते हैं कि आप हनुमान को कि जरा जाके देखो और ब्राह्मण का वेश धर के जाना, और यदि ऐसा लगे कि इसको इन लोगों को बाली ने भेजा है तो मुझे इशारा कर देना तो मैं भाग जाऊंगा। पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। तब हनुमान जी वहां विप्रूप करके जाते हैं और बड़ी मधुर ध्वनि में, बहुत ही अच्छी तरह से विप्र की आवाज में, विप्र के रूप में बोलते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा। आप लोग कौन हैं जो छत्री के रूप में इस वन में घूम रहे हैं?
कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। यह वन तो कठिन भूमि है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ है, पत्थर है, नदी है, तो कठिन भूमि कोमल पदगामी। आप लोगों के पैर देखकर लग रहा है कि ये कोमल पद है, ये इस कठिन भूमि के अभ्यस्त नहीं है। आखिर क्या कारण है कि आप लोग इस जंगल में घूम रहे हैं? कौन हेतु वन विचरहु स्वामी। तो मृदु मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। आप इस जंगल के आतप मतलब गर्मी, सर्दी और हवा, इन सबको झेल रहे हैं। आखिर क्या बात है? की तुम्हें तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। आखिर आप लोग कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है या फिर नर और नारायण है? आप बताइए। जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनोज अवतार। क्या आप अखिल भुवन के मालिक हैं जिन्होंने मनुष्य का अवतार लिया है? कृपा करके मुझे बताएं। हनुमान के इस विनीत वचन को सुन करके भगवान राम स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बने आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम तो दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर इस जंगल में आ गए हैं, और हमारे साथ मेरी पत्नी भी थी, लेकिन यहाँ हरि निशिचर वै देही, विप्र फिरहि हम खोजत देही। यहाँ राक्षस ने हमारी पत्नी का अपहरण कर लिया है, इसलिए हे विप्र हम उसको खोज रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि अपना चरित्र तो हमने बता दिया, अपनी कथा तो बता दी, अब जरा तुम अपने बारे में बताओ। तो क्या बोलते हैं? हनुमान जी को समझ में आ गया कि ये तो भगवान श्री राम है। कहते हैं प्रभु पहचान परेउ गही चरणा। पहचान गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। सो सुख उमा जाई नहीं भरना। तुलसीदास कहते हैं, इस शिव जी पार्वती से कहते हैं कि सो सुख उमा जाई नहीं भरना। जब भगवान के चरणों में भक्त पड़ा हो, श्री राम के चरण में हनुमान पड़े हो, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। अपुनि धीरज धरि स्तुति की नहीं, हृदय हरस निज नाथ चिन्ह। फिर थोड़ा सा धीरज रखा और फिर स्तुति की, और उनके हृदय में ये प्रसन्नता थी कि आज हमने अपने भगवान को, अपने स्वामी को पहचान लिया है। फिर से वह पूछता है, हनुमान जी पूछते हैं भगवान राम से, मोर न्याव में पूछा साई, तू पूछो कस नर की नाई। मैं तो आपसे पूछा, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप एक आदमी की तरह कैसे पूछ रहे हैं? आप तो भगवान हैं। तो माया बस फिर बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आपके माया के बस मैं भूल गया था, मुझे कुछ याद नहीं था, और अब मैं आपको पहचान गया हूँ। फिर भगवान से उलाहना देता है ये भक्त, एक मैं मंद मोह बसा कुटिल हृदय अज्ञान। एक तो मैं मंदमती हूँ, मोह के बस हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ। एक मैं मंद मोह बसा कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। और दूसरी दुख की बात यह है कि आप मेरे को भूल गए। पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। हे दीन बंधु भगवान, आप मुझे कैसे भूल गए? ऐसा करके उनके चरणों में गिर जाते हैं। उसके बाद जो भी बात होती है, भगवान क्या कहते हैं? असकहि परे चरण अकुलाई, निजतन प्रकट प्रीत उर लाई। जब उनके चरणों में गिर पड़ते हैं तो भगवान उनको फिर उठा के अपने हृदय से लगाते हैं। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। फिर भगवान के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं इस भक्त को देख करके, इस प्रेम को देख करके, और उन आंसू से हनुमान जी भीग जाते हैं। देखी पवन सुत अर्धि अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला।
नाथ शैल। अब हनुमान जी, भगवान की एक योजना होती है बंधुओं। यदि हनुमान जी इतने दिनों के बाद आज भगवान से मिल रहे हैं, न जाने कितने जन्मों बाद, तो इसमें भगवान की एक योजना है। अब माता सीता का हरण हो गया है। ऐसी स्थिति में माता के सीता के अपहरण करने वाले का पता लगाने के लिए फिर ये भगवान की योजना है कि वो हनुमान को श्री राम से मिलाते हैं। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि यहाँ पर सुग्रीव रहता है और सुग्रीव के पास बहुत वानरों की सेना है, वो पता लगा सकता है। और फिर उसके बारे में बताते हैं कि सुग्रीव और बाली के में आपस में बहुत विरोध है और आप सुग्रीव की मदद कीजिए, उससे मित्रता कीजिए और इस मित्रता से आपको लाभ होगा। तो इस योजना के अनुसार, ईश्वर की इस योजना के अनुसार हनुमान और श्री राम का मिलन होता है। और फिर दोनों पक्षों को, सुग्रीव को और श्री राम को, दोनों को मिलाकर शपथ दिलाकर हनुमान जी दोस्ती पक्की कराते हैं। कहते हैं तुलसीदास की तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। दोनों तरफ की सब कथा सुना देते हैं कि सुग्रीव किस हालत में है, भगवान श्री राम की क्या हालत है, और अग्नि को साक्षी देकर दोनों के बीच दोस्ती कराते हैं। उसके बाद फिर सुग्रीव बताते हैं कि मैं मंत्रियों के साथ एक बार यहां बैठा था, तो उस समय राम राम कहते हुए सीता ने यहां पर कुछ अपने वस्त्र आभूषण गिरा दिए थे हम लोगों को देख करके। फिर उन वस्त्र आभूषणों को भगवान श्री राम को दिखाते हैं। भगवान श्री राम पहचान जाते हैं कि ये तो माता सीता के हैं। तो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। तुलसीदास लिखते हैं कि सुग्रीव जब बोल रहे हैं भगवान श्री राम से, मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत बिचारा, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन है उपट डारी। राम राम कहते हुए सीता ने हमें देखकर अपने कपड़े गिरा दिए। मांगा राम तुरत्ते ही चीन्हा, पटउर लाई सोच अति कीन्हा। कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, तजहु सोच मद आनहु धीरा, सब प्रकार करिहउँ सेवकाई, जेई विधि मिली जानकी बाई। भगवान राम चिंतित हो जाते हैं उन वस्त्रों को देखकर माता सीता के। तब हनुमान जी कहते हैं आप जरा सा चिंता मत कीजिए, हम आपकी सेवकाई करेंगे और वो सब उपाय करेंगे जिस विधि से माता जानकी आपको मिल जाएगी। अब ये काल का क्रम कुछ ऐसा होता है कि सुग्रीव को बाली का वध करते हैं भगवान और सुग्रीव को राज तिलक दे देते हैं, किंतु सुग्रीव दुनियादारी में लग जाते हैं, विषय भोग में लग जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि भगवान का काम क्या है। फिर हनुमान उनको याद दिलाते हैं कि भगवान श्री राम ने आपको कुछ कहा था, वो अभी आप कर नहीं पाए। उधर श्री राम को क्रोध आता है, तो यहाँ तक बोल देते हैं कि जिस सर से मैंने बाली को मारा था उसी सर से सुग्रीव को भी मार दूंगा। फिर लक्ष्मण को भगवान श्री राम बोलते हैं कि ठीक है जाओ, उसको समझा बुझा कर ले आओ। फिर सुग्रीव आते हैं और भगवान फिर उनको बताते हैं कि आपको ये काम करना है, और हनुमान जी इस बीच में माध्यम बनते हैं। उसके बाद जब सब लोग चलने लगते हैं, उनकी पूरी वानरों की फौज विभिन्न दिशाओं में माता सीता की खोज हेतु चलती है, तो भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं। हनुमान जी सबसे अंत में उनको प्रणाम करने के लिए गए थे, तो भगवान श्री राम उनको बुलाते हैं और अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी उनको दे देते हैं। अब देखिए, भगवान राम को ये भरोसा था कि ये लोग सीता को ढूंढ लेंगे, और हनुमान की शक्ति का भी उनको एहसास था
हनुमान के ऊपर भी भरोसा था, इसलिए इतने बड़ी वानरों की फौज में, जहाँ कई बड़े बड़े वानर थे, वीर वानर थे, उन्होंने हनुमान जी को भरोसा करके अपनी अंगूठी दे दी। बहुत सुंदर चौपाई है, सुनिए कि पाछे तन पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बोलावा। सबसे आखिर में जब भगवान के पास पहुंचते हैं हनुमान जी, तो उनको भगवान नजदीक बुलाते हैं और परसा शीस सरोरूह पानी, फिर उनके सिर पर हाथ रखते हैं। कर मुद्रिका दीन है जन जानी, अपना जन समझकर, अपना प्रिय समझकर, अपना भक्त समझकर वो हाथ की अंगूठी दे देते हैं और कहते हैं कि सीता को समझाना। बहु प्रकार सीता ही समुझायहु, कहीं बल बिरग बिरह बेग तुम आयहु, और उसके बाद तुम जल्दी से आ जाना। अब हनुमान जी की तो प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं रही। जब भगवान श्री राम ने उनके ऊपर इतना भरोसा कर लिया, तो अब हनुमान की कोई प्रसन्नता की सीमा नहीं है। तो हनुमत जन्म सफल करी माना, चले वो हरस धरी कृपा निधाना, चले वो हृदय धरी कृपा निधाना। फिर भगवान को अपने हृदय में रख के हनुमान जी चल पड़ते हैं। अब ये होता है कि अब कौन जाएगा लंका में, कौन जाएगा समुद्र को, कौन पार करेगा। अब इसकी योजना बन रही है। इन्होंने पता तो लगा लिया, जब जटायु के भाई ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं गीध हूँ, मैं देख सकता हूँ, और माता सीता अभी अशोक वाटिका में है और ऐसी स्थिति में है, मैं देख सकता हूँ, आप लोग नहीं देख सकते हो, और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो इसलिए मैं जा तो नहीं सकता, किंतु आप लोगों को इतना बता देता हूँ। तो अब इनको सब पता लग गया, इन्होंने खोज किया, सब पता लग गया। अब प्रश्न ये उठता है कि समुद्र को लांघे कौन। कई वीर थे, अंगद थे, जामवंत थे, हनुमान थे। यद्यपि भगवान श्री राम को पता था कि हनुमान ही जाएंगे, तभी तो उनके हाथ में मुद्रिका डाली थी। लेकिन हनुमान जी को जब तक उनकी बल का बोध नहीं कराया जाता था, उनके बल और बुद्धि का उनको ज्ञान नहीं कराया जाता था कि आप इतने बलशाली हैं, उनको खुद ही नहीं होश रहता था कि आखिर हम कितने बलवान हैं। तब जामवंत बोलते हैं, कहे कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहे बलवाना। सब लोग बोल रहे हैं हम जाएंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, हम इतना कुछ कर सकते हैं। अंगद बोलते हैं मैं जा तो सकता हूँ, किंतु लौटने में संदेह है। फिर जामवंत बोलते हैं हनुमान से कि काचुप साधि रहे बलवाना, हे बलवान तुमने क्यों चुप्पी साध रखी है। कामन सुकार कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा इस जग में कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। और फिर बोलते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, असुनत ही भय पर्वताकारा। जामवंत जैसे ही ये कहते हैं कि राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, बस भगवान के हृदय, हनुमान की हृदय प्रस्फुटित हो जाता है और इतने खुश हो जाते हैं, उनको अपनी बल बुद्धि का एहसास हो जाता है। सुनत ही भय पर्वताकारा, फिर तो पर्वत के आकार में हो जाते हैं। सिंहनाद करी बारही बारा, लील ही नाग हूं जल निधि खारा। फिर तो बोलते हैं कि मैं जल निधि को निगल जाऊं, लांग जाऊं, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो कहाँ वहां त्रिपुट उपारी। मैं तो रावण को पूरा समाप्त करके और पूरे त्रिकूट पर्वत को उठा के ला सकता हूं। किंतु हनुमान जी बहुत भोले थे। जामवंत से पूछते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन देहु मोहि। किंतु हे जामवंत आप मुझे उचित सिखाइए कि मुझे क्या करना है। तो जामवंत उनको फिर बताते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही बेगी करहु सुधि आई। हे तात आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जाइए और सीता जी का पता लगा करके जल्दी आ जाइए। उसके बाद भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ जाके और फिर रावण का वध करके और माता सीता को लाएंगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए।
फिर हनुमान जी को ये बहुत अच्छा लगा, अब वो चल पड़े। अब कहते हैं कि तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अपने सभी वानर मित्रों से, वानर भालू मित्रों से कहते हैं कि आप लोग मेरी प्रतीक्षा करना। तब लगी तुम परिखेहु मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी, होई काज मोहि हरख बिसेखी। जब तक मैं सीता जी को देख के नहीं आ जाता हूं, तब तक आप लोग यहीं बने रहिएगा। थोड़ा सा तकलीफ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यह भय था कि बिना माता के, सीता के पता लगाए कैसे हम भगवान श्री राम के पास ये लोग जा सकते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा करना, मैं आता हूं। उसके बाद भगवान जब चल पड़ते हैं हनुमान जी, उनके अंदर वो आत्मविश्वास, वो अपार शक्ति। जब वो हनुमान जब समुद्र को लांघते हैं, तो उधर समुद्र ने ये सोचा कि एक मैनाक पर्वत बन के थोड़ी देर के लिए इनको विश्राम करने के लिए स्थान दे दूं। तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि तो जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। हे मैनाक, तुम थोड़ी देर के लिए उनका श्रम हरने वाला बन जाना। किंतु हनुमान जी, बहुत सुंदर दोहा है। कहते हैं कि हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी उसको छूते हैं, वो मैनाक पर्वत को, कर पुनि कीन प्रणाम, प्रणाम करते हैं। और फिर कहते हैं कि राम काज कीन्हे, बिना मोहि कहाँ विश्राम। बिना भगवान का काम किए मुझे विश्राम कहाँ है। ऐसा कह के हनुमान जी चल पड़ते हैं। बीच में कई राक्षसियाँ, सुरसा, लंकिनी, इस प्रकार की कई बाधाएं आती हैं, किंतु भगवान श्री राम के दूत हैं हनुमान, और वे पार कर जाते हैं। अब लंका में जब घुसते हैं तो क्या कहते हैं तुलसीदास की, प्रविशि नगर की ये सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। इस भावना के साथ भगवान श्री राम को स्मरण करके वे लंका में प्रवेश करते हैं। तो फिर अति लघु रूप धयउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मशक समान रूप कपिधरी, भगवान मच्छर के समान रूप धर के और लंका में प्रवेश करते हैं। वहां सब जगह ढूंढा उन्होंने, सब जगह माता जी सीता को खोज लिया, लेकिन माता सीता नहीं दिखी। कहते हैं तुलसीदास कि मंदिर मंदिर प्रतिकरि शोधा, देखे जनत अगणित जोधा। गए उदसानन मंदिर माही, मंदिर महन दीख वैदेही। इस छोटे से रूप देके, मशक समान रूप देख रखकर वे सब जगह ढूंढ लिए। रावण के मंदिर में भी देखा, शयन किए के देखा कपिते ही। वो रावण सोया हुआ था, उसको भी देखा, लेकिन मंदिर महन दीख वैदेही। माता जानकी उनको मंदिर में नहीं दिखी, उस राजमहल में नहीं दिखी। फिर वो विभीषण के पास जाते हैं। विभीषण के पास जाते हैं, और विभीषण जैसे राम नाम करके निकलते हैं, तो भगवान इनको, हनुमान को बहुत प्रसन्नता होती है कि यहाँ पर ये कौन सा भक्त आ गया, भगवान श्री राम का भक्त, जो श्री राम कहते हुए आ रहा है। फिर उनके बीच कथा होती है। अब विभीषण को ये विश्वास नहीं होता है कि ये हनुमान जी हमारे पास कैसे आ गए। उनको लगता है कहीं यही भगवान तो नहीं है। कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु करन मोहि बड़ भागी। आप स्वयं राम तो नहीं है, ब्राह्मण वेश में गए थे हनुमान, आप स्वयं भगवान तो नहीं है जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए, मेरा भाग्य प्रबल करने के लिए आ गए हैं। फिर हनुमान जी अपना नाम बताते हैं और सारी बातें बताते हैं। दोनों के बीच घनिष्ठता हो जाती है। लेकिन तो विभीषण के अंदर के जब हीन भावना थी, तो उस हीन भावना को दूर करते हैं। हनुमान कहते हैं, स्वयं का उदाहरण देते हैं कि कहु कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। अब मुझे ही देख लो, मैं कौन सा बहुत कुलीन हूँ, कपि हूँ, चंचल हूँ, सबहि विधिहीना। अपराध ले जो नाम हमारा, ते दिन तास न मिले आहारा।
मेरा तो नाम भी सुबह सुबह ले लेने पर भोजन नहीं मिलता है। असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, अकीनी कृपा सुमेरी जना भरे बिलोचन नीर। जब मेरे जैसे जीव के ऊपर, बंदर के ऊपर भगवान कृपा कर सकते हैं तो फिर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं कर सकते। ऐसा करके एक आत्मविश्वास का संचार होता है विभीषण के अंदर भी इनके वचनों द्वारा। और फिर विभीषण उनको सब बताते हैं। विभीषण से हनुमान इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। तो फिर वो क्या बताते हैं कि जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। वो सारे उपाय बताते हैं कि कैसे आप कहाँ जाएंगे, अशोक वाटिका कहाँ है और माता जानकी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तदनुसार हनुमान पहुँचते हैं माता जानकी के पास, और दूर से ही देख मनहु मन कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसिजा। माता जानकी की स्थिति थी कि बैठे बैठे दिन रात बीत जाते। भगवान हनुमान माता जानकी को मन ही मन प्रणाम करते हैं और उनकी दशा देखते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, कृष तन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता जानकी दुबली हो गई हैं, एक बेनी, एक चोटी बनाई हुई है और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और हृदय में भगवान श्री राम के गुणों का जप कर रही हैं। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। और अपने चरणों में अपना नयन झुकाए हुए टिकाए हुए माता जानकी की इस दीन दशा को देखकर हनुमान बहुत दुखी होते हैं। देख परम बिरहाकुल सीत। उसके बाद उसी समय रावण आ जाता है, बहुत तरह से माता सीता को डराता धमकाता है। जब रावण चला जाता है, 1 महीने का समय देता है, मास दिवस मम कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपाना। उसके बाद माता सीता और दुखी हैं। हनुमान जी पेड़ के ऊपर से बैठ के इसको देख रहे हैं। जैसे ही हनुमान चला गया, रावण चला गया, तो फिर हनुमान जी ने जो भगवान श्री राम ने अंगूठी दी थी वो गिरा दिया माता जानकी के पास। चौपाई सुनाता हूँ। देखी परम बिरहाकुल सीता, सो क्षण कपि कल्प सम बीता। वो कुछ क्षण जो है कल्पों के समान, युगों के समान हनुमान जी को लगे। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक के अंगार, हरस दीन हरस उठ कर गहे। माता सीता अशोक से आग मांग रही थी। नूतन किसलय अनल समाना, देहु अग्नि जन करहु निदाना। उनकी ऐसी दशा थी कि वो प्राण देना चाहती थी। तो अशोक के लाल पत्ते देखकर उन्होंने कहा कि मुझे अग्नि दो। ऐसी स्थिति में उनको लगा कि ये लाल चीज क्या आ गई, ये कौन सी चीज आ गई, जो अंगूठी थी। तो ये सोच रहे हैं कि शायद अशोक के पेड़ ने अंगार दे दिया है। तो दीन मुद्र जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए। वो सीता जी तत्काल उसको उठाती है। ऊपर हनुमान जी, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र के गुणों का वर्णन कर रहे हैं ऊपर हनुमान जी। और फिर बताते हैं कि राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं राम का दूत हूँ, भगवान श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। यह मुद्रिका मात मैं आनी, सत्य शपथ दीन है राम तुम कहाँ सही दानी। ये जो मुद्रिका मैं लाया हूँ, ये भगवान राम ने एक पहचान के लिए दिया है, ताकि आप समझ सकें कि मैं भगवान श्री राम का भेजा हुआ दूत हूँ।
कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह रामचंद्र कर दास। तब माता सीता को भरोसा हो गया कि मन मनसा वाचा कर्मणा, ये भगवान श्री राम का दास है, उनका सेवक है। लेकिन इतने से काम नहीं हो रहा है। अब माता सीता को सांत्वना भी देते हैं हनुमान जी। भरोसा किया था श्री राम ने इनके ऊपर, अंगूठी इनको दी थी, अब ये फिर तदनुसार सारे काम कर रहे हैं। माता सीता को ढाढ़स बढ़ाते हैं, कहते हैं कि जौ रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। यदि आपका पता चल गया होता अभी तक तो भगवान विलंब नहीं करते। राम बाण रवि हुए जान की, तम भरूथ कह जातु धान की। जब राम के बाण चलेंगे तो ये अंधकार रूपी राक्षस कहाँ से टिक सकते हैं, नहीं टिकेंगे। किंतु देखते हैं भगवान ये हनुमान जी कि माता सीता अभी भी दुखी हैं, तो कहते हैं कि हे माते, यदि भगवान का आदेश होता तो मैं अभी आपको यहाँ से लेके चलता, किंतु भगवान राम ने आदेश नहीं दिया है। अब ही मात में जातु लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। मैं राम की सौगंध का कहता हूँ, उन्हें आदेश नहीं दिया, नहीं तो अभी मैं आपको साथ लेकर चलता। इसलिए कछुक दिवस जननी धरु धीरा, आई अनुज सहित रघुवीरा। अनिश्चर मारी तो ही लई जाई, अतिपुर नारद आदि जस गई। इसलिए हे माते, कुछ दिन थोड़ा और रुक जाइए। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ आएंगे और सभी इन राक्षसों का वध करके आपको साथ ले जाएंगे। अब इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए कि आखिर स्थिति क्या है, किस परिस्थिति में, किस मना स्थिति में माता सीता वहां पर बैठी हैं। रावण अभी धमका के गया है हनुमान के सामने ही, हनुमान ऊपर छुप के सब देख रहे हैं। उसके बाद वो सांत्वना देते हैं और यहां तक कहते हैं कि भगवान राम का आदेश होता तो मैं भी आपको ले चलता। यानी हे माते, आप किसी प्रकार का संशय मत कीजिए हमारे बल पर, बुद्धि पर, या भगवान राम के विश्वास पर कि वो विलंब क्यों कर रहे हैं। यदि उनको पता होता तो विलंब नहीं करते। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, आई हैं अनुज सहित रघुवीरा। इस प्रकार उनको संतोष दिलाते हैं। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। ये जो कपि की वाणी थी, हनुमान जी की वाणी थी, उसमें भक्ति था, प्रताप था, तेज था, बल था। इन सब से युक्त उनके वचन को सुनकर माता सीता को संतोष हुआ। उसके बाद आशीर्वाद देती है, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना। कहती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि चूंकि तुम राम के प्रिय हो, इसलिए तुम बल और शील के निधान बनो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छो। हे पुत्र, तुम अजर अमर गुणों के निधान हो और भगवान श्री राम तुमसे हमेशा तुम पर प्रेम करें, स्नेह करें। यह माता सीता उनको आशीर्वाद देती हैं। जब आशीर्वाद जब उन्हें प्राप्त होता है तो कहते हैं कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाहु रघुपति चरण, हृदय धरी तात मधुर फल खा। उसके बाद उन्होंने फल खाने की इच्छा व्यक्त की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में रख करके फल खाओ। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हनुमान ने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दिया और उनकी सेना का वध किया, रावण के छोटे पुत्र का वध किया। और जब मेघनाद आया तो मेघनाद से भी अच्छी लड़ाई की, किंतु मेघनाद ने जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो फिर हनुमान जी मूर्छित हो गए। इसलिए नहीं, वो चाहते तो मूर्छित नहीं हो सकते थे, किंतु उन्होंने कहा कि नहीं, ये ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है, इसलिए इसका पालन होना चाहिए। तुलसीदास लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपिमन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटय अपार।
यदि मैं इसको नहीं मानता हूं तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। इसलिए वो फिर मूर्छित हो जाते हैं और फिर हनुमान को मेघनाथ ले जाके रावण के पास ले जाता है। और फिर रावण से बातचीत होती है, बताते हैं कि मैं कौन हूं। रामदूत में दासदूत में जाकर हरियाण हूँ प्रिय नार, जिसकी तुम प्रिय नारी का, प्रिय पत्नी का हरण करके लाए हो, मैं उसका दूत हूं। उसके बाद बातचीत चलती है। हनुमान जी उनको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। अब ये एक अलग विशेषता है। इन विषम परिस्थितियों में भी, जबकि एक जातुधान की एक सेना का नाश कर चुके हैं हनुमान जी, रावण के छोटे बेटे का नाश कर चुके हैं, और उसके बाद भी रावण के दरबार में जाकर उसके दरबार की मर्यादा रखते हुए कहते हैं कि मोहिजे ही मारा तिनमय मारे, अतई पर बांधे तैन कुमारा। तैन तनय तुम्हारे बेटे ने तो हमको बांध लिया, हमने तो कुछ नहीं किया। जो जिनने मुझे मारा मैंने उनको मारा। खैर, अब बात आगे बढ़ती है और बात ऐसी स्थिति आ जाती है कि रावण इनकी बात नहीं मानता है और फिर इनको दुर्वाद करने लगता है। तो फिर कहते हैं, रावण कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तोरी लागे, अधम सिखावन मोही। हनुमान जी को रावण कहता है, दुष्ट तुम्हारी मृत्यु अब आसन्न है, अब तुम मुझे ही सिखाने लगे। अब हनुमान जी का क्रोध भड़कता है तो कहते हैं, उल्टा हो ही कहे हनुमाना, मति भ्रम तो और प्रकट में जाना। बोलते उल्टा होगा, तुम्हारी मति भ्रम हो गई है। अब रावण के दरबार में उसके सामने ऐसा बोलना कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, उल्टा होना का मतलब कि हमारी मृत्यु नहीं, तुम्हारी मृत्यु आसन्न आ गई है। फिर रावण क्रोधित हो जाता है और इनको, हमें कथा मालूम है कि किस तरह से भगवान श्री हनुमान के पूंछ में कपड़े वपड़े बांध के और फिर जला दिया जाता है। फिर क्या होता है, हनुमान जी उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूरे लंका को उलट पलट के जला देते हैं। और पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। फिर पूंछ बुझा के अपना थोड़ा सा श्रम रहित होकर और फिर माता जानकी के पास उसी लघु रूप में जाते हैं और कहते हैं, जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, अचरण कमल सिर नाई, कपि गवन राम पैकीन। उसके बाद माता सीता से भी चूड़ामणि लेकर और फिर भगवान श्री राम के पास चल देते हैं। जामवंत कहते हैं, जब वहाँ पहुँच जाते हैं सब लोग, हनुमान जी पहुँच जाते हैं तो सभी वानरों में बहुत हर्ष हो जाता है। ये लोग सुग्रीव के पास जाते हैं और सुग्रीव उनको लेकर भगवान श्री राम के पास जाते हैं। वहाँ पर जामवंत कहते हैं कि नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसे मुख न जाई सो भरनी। हनुमान जी ने जो किया है वो हजारों लोग भी उसको नहीं बखान कर सकते हैं। पवन चनय तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। फिर जामवंत ने भगवान श्री राम को सब सारी बातें बताई। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरष उर लाए। फिर भगवान प्रसन्न होकर हनुमान को अपने हृदय से लगा देते हैं और पूछते हैं, कहु तात कही भांत जानकी, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। जानकी किस दशा में है, अपने प्राणों की रक्षा किस तरह से कर रही है। बहुत मार्मिक प्रसंग है। हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बाट। माता सीता के दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि एक तो आपका नाम ही है जो पहरेदार के रूप में है, और आपका ध्यान उनके दिमाग में है। लोचन निज पद जंत्रिता, और अपने पैरों में उनकी आंखें टिकी हुई हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं कि कैसे प्राण जाए निकले। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, अभी नहीं कहे भले दीन दयाला। फिर बोलते हैं विस्तृत रूप में मैं क्या बताऊं, नहीं कहते हुए भी अब आप समझ जाइए, नहीं कहना ही अच्छा है। यानी भगवान से हनुमान कहते हैं कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बताने लायक नहीं है। इसलिए निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत, हे करुणानिधि एक एक क्षण उनके लिए कल्प के समान बीत रहा है। इसलिए बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीत। इसलिए तत्काल चलिए और अपने भुजाओं के बल से उन दुष्टों को जीत करके और माता को लाया जाए। यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान से कि सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। हे हनुमान, तुम्हारे ऐसा उपकार करने वाला कोई भी नर नारी इस पूरी दुनिया में कहीं कोई नहीं है। अप्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं क्या प्रत्युपकार करूं, आपके इस उपकार के बदले में मैं क्या दूं, मेरा मन तो सामने आ नहीं सकता। किंतु सुनु सुत सो तो हिउरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। हे पुत्र, मैं हृदय में विचार करके देख लिया, इसलिए तुमने माता सीता की सुधि लाई, उनका पता लगाया। इस बात के लिए मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता, मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। सुनी प्रभु वचन बिलो कि मुख, गात हरस हनुमंत, चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। फिर भगवान के इन वचनों को सुनकर हनुमान जी श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। शाखा मृग के अस मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैं तो एक बंदर हूँ, बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा से जा सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। किंतु नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा। समुद्र लांग कर गया और निश्चरों का वध किया, जंगल को उजाड़ दिया, वो मेरे बस की बात नहीं थी। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, इसमें हमारी कोई प्रभुता नहीं है, वो तो आपका आशीर्वाद था, आपके प्रताप था जिसके चलते मैं कर पाया। इसलिए नाथ भगति अति अनपायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। इसलिए हे भगवान, आप तो अपनी कृपा मुझे दे दीजिए, अपनी भक्ति दे दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु प्रताप सुनिकान, बिगल भय बानर निकर, आई गय हनुमान जिम करुणा महावीर सा। अब क्या होता है, युद्ध प्रारंभ होता है और इस युद्ध के दौरान मेघनाद का शक्तिबान लक्ष्मण को लगता है। अब वहां पर भगवान श्री राम एक आम आदमी की तरह बहुत बेचैन हो उठते हैं और आधी रात तक जब हनुमान नहीं लौटते हैं तो भगवान बहुत बेचैन हो जाते हैं और नाना प्रकार के विलाप करने लगते हैं लक्ष्मण को लेकर के। फिर संजीवनी बटी को उस पूरे पहाड़ के साथ हनुमान उपस्थित होते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु प्रताप सुनिकान, विकल भय बानर निकरा। प्रभु प्रलाप सुनिकान, जो भगवान विलाप कर रहे थे, प्रलाप कर रहे थे, उनके सारे बानर भालू सब लोग बेचैन हो गए थे लक्ष्मण जी के लिए। आई गय हनुमान जिम करुणा महावीर रसा। तभी हनुमान आ जाते हैं जिस तरह से करुणा के बीच वीर रस आ जाता हो। और फिर
लक्ष्मण का इलाज हो जाता है। और उसके बाद की कथा हम सबको मालूम है, किस तरह से मेघनाद का वध होता है, रावण का वध होता है। अब हनुमान जी भगवान के इतने करीब थे, इतना हार्दिक संबंध था उनका कि रावण वध के पश्चात कहते हैं कि सीता को लाने कौन जाएगा, सबसे पहले तो सीता को ये समाचार सुनाओ, कौन सुनाएगा? तो पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना। समाचार जान की ही सुनावहु, तास कुशल लय तुम चले आओ। रावण वध हो गया है, ये समाचार जाओ और जानकी को सुनाओ और उनकी कुशलता लेके वापस आ जाना। हनुमान जी पहुंचते हैं तो लिखते हैं, तुलसीदास के धूर हिते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। माता जानकी पहचान गई कि भगवान राम का दूत है, तो बोल रही हैं कि कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। बताओ कृपा निधान कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, उनकी पूरी सेना कैसी है। हनुमान बताते हैं, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मात समर जीतो दस शीसा। हे माते, समर को जीत लिया गया है, 10 शीस को हरा दिया गया है। माता जानकी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, पुनः आशीर्वाद देती है हनुमान जी को। कहती हैं, सुनु सुत साधगुन सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति राहु समेत अनंत। तुम्हारे अंदर सारे सद्गुणों का वास हो और भगवान तुम्हारे प्रति हमेशा अनुकूल रहे। यह आशीर्वाद पाकर मिलता है हनुमान जी को। किंतु बोलती हैं कि अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। लेकिन अब तो कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे हम जल्दी भगवान के दर्शन कर सकें। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कह कुशल सुनाई। हनुमान तुरंत भगवान श्री राम के पास आके माता जानकी कुशलता सुनाते हैं। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही रह आवहु। फिर विभीषण को आदेश देते हैं भगवान श्री राम कि हनुमान जी के साथ जाओ और आदर सहित माता जानकी को ले आओ। अब देखिए क्या भरोसा है भगवान श्री राम का, खबर देने के लिए कि युद्ध जीत गए, हनुमान जी को भेजा। अब माता जानकी को लेने के लिए पुनः हनुमान जी जा रहे हैं, विभीषण उनके साथ में जा रहे हैं आदर सहित लाने के लिए। तुलसीदास लिखते हैं कि कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान, असहित विभीषण अपरजे, जूथप कलि कपि भगवान। सभी लोग जाके उनको लाते हैं। फिर माता सीता भगवान श्री राम के पास आ जाती हैं और फिर सभी लोग यहाँ से पुष्पक विमान में बैठ के और अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अब सारे बंदर, जितने भी कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये भी जाना चाह रहे हैं। तो भगवान श्री राम उनको उसी विमान में बिठा लेते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे, जूथप कपि बलवान। कही न सकहीं कछु प्रेम बसा, भारी भारी लोचन बार, सन्मुख चित वही राम तना, नयन विशेष निवार। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, साले रो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। तो इनका अतिशय प्रेम देखकर इन सभी लोग भक्तों का भगवान सबको विमान में चढ़ा देते हैं। फिर जब प्रयाग पहुंचते हैं भगवान श्री राम, तो वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। किंतु वहाँ पहुँचते ही हनुमान को बोलते हैं कि अयोध्या चले जाओ और भरत को बताओ, उनकी कुशलता लेके आओ और भरत को बताओ कि हम लोग यहाँ आ गए हैं। उसके बाद भरत के पास पहुँचते हैं हनुमान जी। क्या कहते हैं तुलसीदास कि पुनि हनुमान प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई।
ब्राह्मण का रूप धर के भरतपुर जाओ और भरत ही कुशल हमारे सुनायो, समाचार लय पुनि लय चली आयो, सुनत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊ। वहां भी फिर हनुमान जी को भेजा भरत के पास। जब हनुमान जी पहुंचते हैं भरत के पास तो उनकी दशा सुनिए। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुता, आई गयो या निपोत। 14 वर्ष बीत चुका था। भरत अत्यंत बेचैन हो रहे थे। यहां तक सोचने लगे थे कि अभी तक भगवान क्यों नहीं आए। तो तुलसीदास लिखते हैं कि इस विरह रूपी समुद्र में भरत डूबने ही वाले थे, किंतु पोत बनकर, जलयान बनकर, नाव बनकर हनुमान जी पहुंच गए। विप्र रूप धारी पवन सुता, आई गए जनुपोत। फिर पूछते हैं भरत जी को, तुम तात कहाँ थे आए। फिर उनको बताते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या प्रयागराज पहुंच चुके हैं, सब कुशल मंगल है। तो भरत कहते हैं, को तुम तात कहाँ थे आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। फिर हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि मारुत सुत मय कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति करे किंकर, सुनत भरत भेंटे सुंदर। फिर भगवान जैसे उनको पता चलता है ये तो हनुमान है, भगवान राम का भक्त, फिर उनको अंक भर लेते हैं हनुमान जी, भरत जी। और क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है। कहते हैं भरत जी कि कपिता वेदारस सकल दुख बीते, मिले राम मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। कपि तुमको देख के ही मेरा सब दुख बीत गया, मुझे तो ऐसा लगा कि भगवान मिल गए। इस प्रकार आनंदित हो उठते हैं भरत हनुमान को देखकर। फिर भरत वहाँ से विदा लेते हैं और भगवान श्री राम के पास आकर सब बताते हैं। भरत चरण सिर नाय, तुरत गयऊ प्रभु राम कपि राम पही, कई कुशल सब जाय, हरस चले प्रभु जान चढ़ी। सभी कुशलता बता दिए। फिर भगवान प्रसन्न होकर पुनः उसी यान में यानी वायुयान में चढ़ के चलते हैं। हनुमान आदि सब बानर वीरा, सभी लोग साथ में आते हैं। और फिर जब यहाँ जा आते हैं अयोध्या में, तो हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जितने बानर वालों के वीर थे, ये सभी लोग विप्र रूप में है। कहते हैं तुलसीदास कि हनुमद आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, मुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनिपद लागहु सकल सिखाए। फिर भगवान श्री राम इन सबको कहते हैं वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के लिए। भरणी उमापति राम गुना, हरसि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिखाए, सब विधि सुख प्रदबास, ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु अद प्रीत, जात न जाने दिवस निसी, गए मास खटबीत। शिव जी भी आए थे देखने के लिए, फिर शिव जी चले गए। फिर इन सभी वानर योद्धाओं को भगवान उनके शयन का, उनके विश्राम की समुचित व्यवस्था कराते हैं। कुछ दिन बीत जाता है। अब वो समय आ गया जबकि इनको विदा किया जाए। वहाँ पर विदा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर भगवान ने सबको आदेश दिया, अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, अपने अपने घर जाओ और मुझे सदा हमेशा सर्वगत, सब अपने अंदर समझना, अपने साथ समझना, सर्वहित, सबके हित में जानकर सदा करो अति प्रेम, मेरे ऊपर भक्ति रखना, प्रेम रखना और आप लोग जाओ। सारे वानर वीर चले जाते हैं। अंगद तो ये कहते हैं कि मुझे यहीं रख लीजिए,
जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो मैं कर दिया करूँगा, मुझे अपनी सेवा में रखिए। किंतु भगवान श्री राम उनको भी आदेश देते हैं कि नहीं, तुम जाओ, अपने घर जाओ। अब हनुमान जी बच जाते हैं, भगवान श्री राम के पास हनुमान जी बच जाते हैं, जो सदा भगवान श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। आप लोगों ने ये अयोध्या में हनुमानगढ़ी देखा होगा, तो हनुमानगढ़ी वो जगह है जहाँ हनुमान जी रहते हैं, और माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि अजर हमारे गुण निधि सुध हो, करहु सदा रघुनायक छोहु। अजर अमर, न बूढ़े होंगे न मरेंगे, तो भगवान जी अमर हैं, आप सबको मालूम है। भगवान श्री राम के चरणों में वहीं हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी रहते हैं, इसीलिए पहले हनुमान जी का दर्शन किया जाता है, बाद में श्री राम का दर्शन किया जाता है। शिव जी ये सब प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं हनुमान जी के बारे में कि हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। पार्वती से कहते हैं कि हनुमान जैसा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, और भगवान श्री राम के चरण में उनसे ज़्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। गिरिजा जास प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हे पार्वती, जिसके प्रीति और जिसके सेवकाई दोनों की प्रशंसा बार बार भगवान श्री राम अपने मुंह से करते हैं, ऐसे हनुमान जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी ऐसे हैं जिन पर कि भगवान को इन्होंने बस में कर रखा है, भगवान श्री राम इनके बस में रहते हैं, अपने बस करी राखे राम। ये भगवान जी की कुछ चरित्र की विशेषताएं हैं। यदि हम इसको कथा से हटकर भगवान श्री राम के सानिध्य में हनुमान जी के चरित्र के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे, तो उनमें एक मैनेजमेंट स्किल मिलेगा, किस तरह से किस काम को कैसे करना है। श्री राम से सुग्रीव को मिलाना है, सुग्रीव के माध्यम से उनकी सेना के माध्यम से क्या करना है। फिर सुग्रीव भूल जाते हैं तो सुग्रीव को फिर बताते हैं कि आप अपना काम भूल गए, सुग्रीव को फिर समझा के ले आते हैं। यद्यपि सुग्रीव को अफसोस होता है कि मैं क्यों भूल गया, अभी तक हमें माता सीता को ढूंढ लेना चाहिए था। भगवान श्री राम तमाम सेनाओं के बीच में हनुमान जी को ही अंगूठी देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, भगवान श्री राम को तो सब मालूम है, त्रिलोकदर्शी हैं, कि यही हनुमान सीता जी के पास जाएंगे, उनको मुद्रिका देते हैं। किस तरह से विभिन्न विपत्तियों, विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए वो पहुंचते हैं, लंका पहुंचते हैं, किस तरह से विभीषण को खोजते हैं, विभीषण के माध्यम से माता जानकी तक पहुंचते हैं, कहाँ रुकी हैं उसका पता करते हैं, किस प्रकार से फिर जानबूझकर ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए मूर्छित होकर रावण के दरबार में आ जाते हैं। फिर रावण को सारी बात बता देते हैं, एक अवसर भी देते हैं कि तुम माता जानकी को लौटा दो तो फिर तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा, किंतु उसको बुद्धि को समझ में नहीं आता है। फिर अपना पराक्रम दिखाते हैं, लंका को जला देते हैं, पुनः माता सीता के पास जाते हैं। तो ये भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के चरित्र के विभिन्न पहलुओं को देखा जाए तो ये न सिर्फ योद्धा थे, न सिर्फ एक बहुत बड़े भक्त थे, बल्कि इनके ब्रह्मचारी थे। इनके कई ऐसे गुण हैं जो अनुकरणीय है। बंधुओं, ये एक ऐसा पत्र है जिसके संबंध में बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता है। न सिर्फ रामचरितमानस बल्कि अन्य रामायणों के माध्यम से भी भगवान श्री राम के इस अनन्य भक्त के संबंध में और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है।
और हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर भगवान का अनन्य भक्त कोई कैसे बन सकता है, कोई भक्त भगवान को अपने बस में कैसे कर ले। इस अद्वितीय उपलब्धि को हनुमान जी ने प्राप्त किया था और प्रसन्नता की बात है कि माता सीता ने इन्हें अमर होने का आशीर्वाद दिया था और भगवान श्री राम का यह भक्त आज भी अमर है। कई भक्तों को आज भी हनुमान जी दर्शन देते हैं। तो इस हनुमान जी के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। यह रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों दोहों के माध्यम से मैंने प्रयास किया। आप लोग रामचरितमानस का जरूर अध्ययन करें, एक अगाध श्रद्धा प्राप्त होगी और भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के चरित्र के विभिन्न गुणों के अध्ययन करने का, समझने का, अनुकरण का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद।